हेलो बेटा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे किसी नंबर को बदलते हैं। ठीक है। तो और उसे बदलने की क्या ट्रिक है, तो सिंपल समझ लीजिए, मेरी ट्रिक का नाम है DCM मैंने पिक की। क्या बोल दिया मैंने? DCM मैंने पिक की। आराम से याद हो गया ना। देखो फिर इसके बाद क्या क्या, पहले ट्रिक समझते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। तो देखिए, मैंने ट्रिक का नाम बताया था DCM मैंने पिक की। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका मतलब समझिए। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है देसी। ठीक है। सी का मतलब है सेंटी। एम का मतलब है मिली। मै का मतलब है माइक्रो। ने का मतलब है नैनो। पी का मतलब है पीको। ठीक है। आप इसे DCM मैंने पिक की आराम से याद कर सकते हो। अब डी का मतलब क्या है? डेसी। सी का मतलब क्या है? सेंटी। इस टाइप से मैंने सभी के मतलब लिख दिए हैं। ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, अब इनकी वैल्यू कैसे याद रखना है। बेटे अगर आपने ये चीज ध्यान रख ली ना, तो हमेशा, आप सच बता रहा हूं, आप 2 से 3 सेकंड मतलब जितना आपको लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है, बस वही टाइम लगेगा। इससे ज्यादा फिर कोई टाइम नहीं लगेगा। भाग करने का झंझट या गुणा करने का झंझट ही आपको कभी ना लगेगा। ठीक है। तो देखो, इसका वैल्यू कितना होता है? डेसी का 10 की पावर 1, सेंटी का 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 मिली का। बस देखो, एक ये स्टार्टिंग के DCM है, इसके लिए 10 की पावर 1 बढ़ाओ, 10 की पावर 2 बढ़ाओ, 10 की पावर 3 बढ़ाओ। अच्छा, अब जो बाद के तीन बड़े बचे 1 2 3, उनका क्या करोगे आप? तीन तीन पावर ज्यादा करके बढ़ाओगे। कैसे? देखो, इसमें 3 बढ़ाओ कितना होगा? 6। इसमें 3 बढ़ाओ 10 की पावर 9। इसमें बढ़ाओ और इसमें कितना आएगा? 10 की पावर 12। समझ आया ना? फिर समझो बेटा, क्या कहा मैंने? DCM मैंने पिक की। डी का मतलब बताया, सी का मतलब बताया, इन सब का मतलब बताया। अब इनका वैल्यू कैसे याद रखना है? ठीक है। पहले तो आप याद रख सकते हो कि डेसी का मतलब 10 की पावर 1, सेंटी का मतलब 10 की पावर 2, मिली का मतलब 10 की पावर 3, ठीक है, मैक्रो का मतलब 10 की पावर 6, नैनो का मतलब 10 की पावर 9, पीको का मतलब 10 की पावर 12। इस टाइप से याद रख लोगे। अब मेन क्या है कि कब आपको कैसे कन्वर्ट करना, वो चीज़ सीखिए। ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। ठीक है। याद करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। याद क्या करना, आपको इजिली ध्यान रखना है। अब समझो, मान लो मेरे लिए, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, मेरे लिए एक सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर को क्या में बदलना है? मीटर में बदलना है। मतलब सेंटीमीटर को क्या में बदलना है? मीटर में बदलना है। समझो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटी है ना, सेंटी है, जैसे इसे क्या पढ़ रहे हो आप? सेंटीमीटर पढ़ रहे हो। इसे क्या पढ़ रहे हो आप? सेंटीमीटर। आप पढ़ना चाहते क्या हो? आप पढ़ना चाहते हो मीटर, मतलब सेंटी को हटाना चाहते हो। बट आप समझिए कैसे हटाते हैं। तो देखिए बेटा, जब आप सी को हटाओगे ना, जब सी को हटाओगे तो आप फिर इस सी क्या पढ़ने लगोगे? मीटर पढ़ने लगोगे ना। ठीक है। अच्छा, अब इस सी को हटाते कैसे हैं? तो सिंपल समझ लीजिए, इसका वैल्यू लगा दीजिए। इसका वैल्यू कितना है? एक तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसे तो ऐसे रहने दो। ठीक है। एक की गुणा किसी में करोगे वही आएगा। अब देखो, सी का वैल्यू, सी का मतलब 10 की पावर 2। 10 की पावर कितना है? 2। 10 की पावर 2। अब ये पावर माइनस में लगाएंगे या प्लस में, बस यही खेल है। तो सिंपल समझ लीजिए, जब हम किसी चीज को हटाते हैं तो माइनस लगाओगे। जब किसी चीज को हटाना होता है तो माइनस पावर, और लाना होता है तो प्लस। बस यही खेल है, कुछ नहीं। तो सिंपल समझो भाई, इस सी को हटाना है ना, तो 10 की पावर तो लगाएंगे ही, जो सी का वैल्यू उसकी पावर तो लगाएंगे ही, बट वो पावर लगाएंगे माइनस में। ये हो गया मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपका होता है 1 मिलीमीटर और आप चाहते हो उसे मीटर में कन्वर्ट करना, आप किस में चाहते हो? मीटर में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या? आप जो एम है, ये वाला है ना मिली, इससे आप हटाना चाहते हो। अब जब हटाओगे तो सिंपल सी बात है, क्या? इसका वैल्यू लगा दीजिए। मिली का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 होता है ना, ये एक है। ठीक है, एक है, इसे एक को गुणा में लिख लो ऐसे ही। इस मिली को हटाया है, इस मिली को हटाया है, वो कितना लगाया? 10 की पावर 3। बट जब हम हटाते हैं तो पावर कायम लगती है माइनस में, तो लगा दीजिए माइनस में। ये हो गया, मतलब 1 मिलीमीटर में
बराबर होता है कितना, 10⁻³ - 3 मीटर। ठीक है, इस टाइप से बेटा आप किसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक माइक्रोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। माइक्रो का जो साइन होता है इस टाइप से, या फिर माइक्रोमीटर ऐसे लिख सकते हैं, एक हिंदी में लिख सकते हैं माइक्रो मीटर को क्या में बदलो मीटर में। ठीक है बेटा, तो अब आप जब इस माइक्रो को हटाते हैं, इस जो माइक्रो लिखा है ना इसे सिंबलाइज ऐसे कर देते हैं। इस माइक्रो को हटाएंगे तो देखिए माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻6 होता है ना। ठीक है, तो 10 की पावर कितना लगाएंगे, 10⁻6 लगाएंगे, 10⁻6 लगाएंगे। फिर जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 10⁻6। ठीक है, अब जब हटा रहे हैं तो पावर क्या में लगेगी, माइनस में लगेगी ना, माइनस लगा दो। ठीक है, ये हो गया। तो और ये मीटर तो रहा ही ना, मतलब 1 माइक्रोमीटर वाला 10⁻⁻6 मीटर हो गया। ठीक है बेटा, इस टाइप से तो हम हटा रहे थे। जैसे कि मान लो एक यूनिट के साथ दूसरी है, उसे हटाना है तो इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया, मतलब ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब आपको मान लो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, अब तक आप जैसे मान लो ये मीटर है, आप करना चाहते हो सेंटीमीटर में, मतलब इसके साथ अभी से क्या पढ़ रहे हो, आप मीटर पढ़ रहे हो। आप पढ़ना क्या चाहते हो, इसके हिसाब से आप सेंटीमीटर पढ़ना चाहते हो, मतलब इसके साथ सी लगाना चाहते हो, मतलब सेंटी लगाना चाहते हो। अब जब लगाओगे तो सिंपल समझ लीजिए, सेंटी लगाना चाहते हो तो सेंटी का वैल्यू लिख दीजिए, बट पावर इस बार प्लस लगाएंगे। जब लेके आओगे किसी चीज को प्लस में ही लेके आओगे, हटाओगे तो माइनस में ले हटाओगे, है ना। तो देखिए इसके साथ 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस कर दो और सेंटी लगा दो, ये हो गया मीटर। अरे भैया समझ आया ना, सिंपल समझ लीजिए। अब ये हो गया, मतलब एक टाइप से इसके गुणांक कुछ नहीं, एक मीटर वाला 10 की पावर +2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास 1 मीटर होता और इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये इसके साथ में क्या लगाना चाह रहे हो आप, अभी मीटर पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, मीटर। और आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कन्वर्ट करना चाहते हो मिलीमीटर में। जब मिलीमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके साथ मिली लगाना चाहते हो, और मिली का वैल्यू कितना होता है, 10⁻3। अब जब लगाना है उसके साथ में तो प्लस की लिखेंगे, सिंपल। तो 10⁻3 लिख दीजिए मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया बेटे। एक की गुणा इसमें करोगे तो वही आएगा, इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई में अब इस बार नहीं लिखा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से तो हो गया। बट अगले की वीडियो में, ये वीडियो लेंथी ना हो ज्यादा, इसलिए मैं अगले की इसको सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। जैसे अब आ जाए आपका माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। उसके लिए क्या ट्रिक है, तो ट्रिक यही है, उसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी थोड़ी सी मेहनत की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और थैंक यू।